मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सैमुअल होता है, जो कि एक बहुत बड़ी शॉप पर हेल्पर का काम करता था। सैमुअल यहाँ पर प्लानिंग करता है और वो अपनी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट जाना चाहता था। इसी बीच भी देखते हैं कि सैमुअल को उसके बॉस का कॉल आता है और वो बोलता है कि आज काम बहुत ज्यादा है, तुम्हें डबल शिफ्ट लगानी होगी। ये सुनकर सैमुअल बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और उसका प्लान चौपट हो जाता है। उसके बाद में वो शॉप पर चला जाता है। वहाँ पर वो उसकी कोवर्कर लॉरा भी होती है। लॉरा का बॉस उसे हमेशा अपने कैबिन में ही रखता है। तब सैमुअल लॉरा से बोलते हैं कि तुम्हें बॉस पसंद करने लगे हैं, इसलिए तुम्हें हर टाइम अपने पास ही रखते हैं। ये सुनकर लॉरा स्माइल करने लगती है। इसके बाद में सैमुअल सोचता है कि आज मेरी एनिवर्सरी है, मुझे घर जाकर अपनी वाइफ को एक रोज तो जरूर देना चाहिए। फिर वो फ्लावर्स लेकर घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो घर जाता है तो वहाँ पर एस्ले नहीं होती है। उसके बाद में वो एस्ले का पर्स देखता है, साथ ही में वो कॉल भी करता है। अब वो सुनता है कि एस्ले का फोन ऊपर वाले रूम में बज रहा है, जिसे वो देखने के लिए ऊपर वाले रूम में चला जाता है। ऐसे ही सैमुअल रूम में पहुंचता है और देखता है, वो बहुत ही ज्यादा हैरान और शॉक्ड रह जाता है क्योंकि एस्ले किसी और आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर सैमुअल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गुस्से में वहाँ से वो गन उठाता है और उनको मारने के लिए रूम में आ जाता है, लेकिन सैमुअल ऐसा नहीं करता है और सैमुअल उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। भी वहाँ से वो आदमी भागने लगता है, लेकिन सैमुअल उसे जबरदस्ती ही रोक लेता है और वहीं पर बैठा लेता है। जिसके बाद में सैमुअल अपनी वाइफ को एनिवर्सरी विश करता है और बोलता है कि तुमने मेरा बहुत ही बुरी तरीके से दिल तोड़ दिया है, तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। ये सुनकर एस्ले बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी सैमुअल उस आदमी से पूछने लगता है कि तुम मेरी वाइफ से कैसे मिले और ये सब कितने दिनों से चल रहा है। बताता है कि 6 हफ्तों से तुम्हारी वाइफ के साथ ही हूँ। ये सुनकर सैमुअल उससे बोलता है कि तुम पिछले 6 हफ्तों से मेरी वाइफ के साथ ही रह रहे हो और इंटीमेट हो रहे हो। इस पर डेनिम बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारी वाइफ को 6 हफ्तों से जानता हूँ, लेकिन वो 2 या 3 बार ही मिले हैं। इस पर सैमुअल पूछता है कि तुम दोनों कैसे मिले। अब डेनिम बताता है कि वो दोनों ऑनलाइन मिले थे, दोनों ऑनलाइन ही चैट करते थे। जब दोनों एक दूसरे के बारे में पहचान गए तब एस्ले ने मुझे अपने घर पर बुलाया। जिसके बाद में सैमुअल डेनिम के हाथ में एक रिंग देखता है और बोलता है कि क्या तुम मैरिड हो। वो बताता है कि हाँ मैं मैरिड हूँ और जो तुम ये रिंग देख रहे हो ये रिंग मेरी वाइफ ने ही पहनाई है। इसके बाद में सैमुअल अपनी वाइफ और डेनिम को सामने ही इंटीमेट होने के लिए बोलता है। तब एस्ले रोने लगती है, लेकिन सैमुअल नहीं मानने वाला था क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे बहुत ही ज्यादा धोखा जो दिया था, इसलिए डेमिन को और एस्ले को इंटीमेट होना पड़ा। जब ये काम खत्म हो जाता है तो सैमुअल उनको बताता है कि ऐसे ही मूवी में देखा था जिसमें एक लेडी गैर मर्द के साथ में इंटीमेट होती थी और वो अपने हस्बैंड को धोखा देती थी, वही सेम सिचुएशन मेरे साथ ही हो रही है। जिसके बाद में सैमुअल डेनिम की और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालता है और वो देखता है कि डेनिम के वॉलेट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स थे और उसके पास काफी सारे पैसे भी थे। सैमुअल ये पूछता है कि तुम इतने सारे रुपए क्यों लेकर आए हो। अभी सैमुअल को शक होता है कि एस्ले पैसों के चक्कर में तो नहीं कर रही है, जिस पर उसका शक बिल्कुल सही निकलता है। लेकिन तभी एस्ले बोलती है कि ये सब वो पैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही है, लेकिन हाँ इस बार उसे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ गई थी। एस्ले यहाँ पर बताती है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिटार खरीदना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी के होने की वजह से ये सब कुछ नहीं हो रहा था, तो मैंने डेनिम से पैसे उधार लेने का प्लान बनाया था जिन्हें मैं बाद में वापस कर देती। ये सुनकर सैमुअल को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। सैमुअल को डेनिम के बारे में ये भी पता चलता है कि वो पहले एयरफोर्स में था। वहाँ पर पता चलता है कि सैमुअल का भी सेम सपना था कि वो एयरफोर्स को ज्वाइन करे, लेकिन उसका कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था, इसी कारण वो ज्वाइन नहीं कर पाया। तभी डेनिम सैमुअल से कहता है कि वो उसे जाने दे, अगर वो ऐसा करेगा तो वो एयरफोर्स ज्वाइन करवा सकता है। इस पर सैमुअल बिल्कुल मना कर देता है और उसे बैठने के लिए बोलता है और उससे बोलता है कि अगर इस सब चीज के बारे में तुम्हारी वाइफ को पता चल गया तो वो क्या रिएक्ट करेगी। इस पर डेनिम बोलता है कि वो ये सब कुछ समझ जाएगी क्योंकि उसने पहले ऐसे सिचुएशन से मुझे निकाला था। तभी डेनिम से बोलकर सैमुअल उसकी वाइफ को कॉल लगाने के लिए बोलता है और वो किस सिचुएशन में वो बताने के लिए उसकी वाइफ को कॉल करने के लिए बोलता है। डेनिम जब अपनी वाइफ को सब कुछ बता रहा होता है तब उसकी वाइफ बोलती है क्या तुम उस लेडी से प्यार करते हो। तब डेनिम बोलता है कि मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ, बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। जिसके बाद में सैमुअल डेनिम से फोन ले लेता है और उसकी वाइफ को बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड जिस सिचुएशन में है मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो सैमुअल के साथ कुछ प्लानिंग करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डेनिम की वाइफ वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डेनिम की वाइफ और सैमुअल एक साथ ही इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि
कहीं उन दोनों को भी फील हो किसी के पार्टनर के साथ कैसे किया जाता है तो उन्हें कितना बुरा लगता है। इसलिए डेनिम की वाइफ और सैमुअल ने ऐसा ही किया था। यही दोनों ये फील करवाना चाहते थे, जिस पर डेनिम और एस्ले बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ कुछ भी करो, मुझे कुछ नहीं मतलब है। उसकी वाइफ के जाने के बाद सैमुअल अपनी वाइफ एस्ले से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। इस पर एस्ले बताती है कि मैं सिर्फ उससे इंटीमेट हो रही थी, लेकिन मैं प्यार तो तुमसे ही करती हूँ। भी एस्ले अपने बचपन के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्कर थे, लेकिन उन्हें फिर भी जॉब पर प्रमोशन नहीं मिल रहा था। लेकिन उसके डैड को एक दिन अर्जेंट काम आ जाता है, इसलिए उसे लेने के लिए उसके डैड के बॉस जाते हैं। स्कूल से घर तक का रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, इसलिए मैं कार में ही सो गई। जब मेरी आंखें खुली मैंने देखा कि मेरे डैड के बॉस मुझे टच कर रहे थे और इसके कुछ दिन बाद ही मेरे डैड का प्रमोशन हो गया। और मैंने अपने डैड को इन सब चीजों के बारे में बताया तो मेरे डैड ने मुझे बोला कि जब तक मेरे बॉस खुश हैं तब तक सही है और ये कोई बुरी बात नहीं है। और मैं बहुत ही ज्यादा अपने डैड से प्यार करती थी, इसलिए उनके बॉस को मना नहीं कर पाई हूँ। लेकिन एक दिन मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये जानकर मेरे डैड के बॉस बहुत ही ज्यादा डर गए थे, लेकिन उसके बाद में मुझे कुछ पैसे देते हैं और फिर मुझे कभी भी नहीं मिले। ये सुनकर सैमुअल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद में सैमुअल अपने गन में सिर्फ एक बुलेट डालता है और कहता है कि हमने अपनी लाइफ में कुछ न कुछ गलतियां जरूर की हैं, ये सब कुछ हम गॉड पर छोड़ते हैं कि वो किसे मारना चाहते हैं। ये बोलकर वो गन चला देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैमुअल की कोवर्कर लॉरा वहाँ पर आती है। वो सैमुअल को ही देखने आई थी, क्योंकि सैमुअल लंच टाइम पर कुछ देर के लिए ही आया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। घर का दरवाजा लॉक था, लेकिन लॉरा को शक हो गया था कि सैमुअल घर के अंदर ही है। एक सीन में हम सैमुअल को फिर से देखते हैं, इसके साथ एस्ले भी थी। तभी वो डेनिम की डेड बॉडी को पार्क में दबाने लगता है। तभी सैमुअल को फील होता है कि एस्ले उसके साथ में नहीं है। दरअसल यहाँ पे पता चलता है कि सैमुअल ने दोनों को ही शूट कर दिया था जब वो गन लेकर उनके पास में गया था, लेकिन ये सब बातें अपने माइंड में ही इमेजिन कर रहा था। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।